किसान के डेटा को आधार से लिंक कर रैयत की भूमि को टैग कर फार्मर आईडी बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय से भी 15 अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 7 से 10 प्रतिनियुक्त किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जिस गति और जिस तेजी से विभाग जिले के अंदर दौरा करके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कर रहा है, लंबित मामले की संख्या के निष्पादन उसी तेजी से बढ़ रहा है। लंबित मामलों दाखिल खारिज में लगभग 30,000 से ज़्यादा दाखिल खारिज का जो आवेदन था उसमें कमी आई, उसका निष्पादन हुआ है। और परिमार्जन में 90,000 से ज़्यादा लक्षित मामलों की संख्या में कमी आई है। मापी भी हमारा बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। राजस्व न्यायालय दाखिल खारिज अपील, BLDRA दाखिल खारिज पुनरीक्षण, जमाबंदी, रद्दीकरण के मामले भी हमारा तेजी से बढ़ रहा है और लंबित मामलों की संख्या 4,655 से अधिक की कमी इसमें भी आई है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सनातन संस्कृति और परंपरा के अनुसार जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर कदम बढ़ाएंगे तो राजस्व भूमि सुधार विभाग का एक नया डाटा आंकड़ा भी हम लोगों के पास आएगा जो बिहार के लोगों के लिए शुभ रहेगा। ये उम्मीद है, सभी लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि एक बार अभी तक जो हम लोग राजस्व अभियान में 46 लाख आवेदन हम लोग प्राप्त किए थे। कार्य प्रारंभ के समय आवेदन की स्क्रीनिंग का प्रतिशत 19% के लगभग था, जो आज नई सरकार के नई पहल और नई सोच में लगभग 69% हो गया है। ये बढ़ोतरी नई पहल और नए सरकार में हुआ है। कुल आवेदन जो ऑनलाइन दर्ज हो उनकी संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 3662 थी, जो वर्तमान में 4,43,519 हो गया है। अभियान बसेरा में भी हमारा वासहीन नागरिकों को वास योग्य भूमि आवेदन का प्रतिशत कार्यकाल के प्रारंभ में 49% से बढ़कर हम 51% की ओर बढ़ चुके हैं। कुल भूमि आवंटन की संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 67,129 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 69,506 हो गया है। जन शिकायत पोर्टल में भी हमारा 27% से बढ़कर 44% हुआ है। निष्पादन की संख्या 11,000 से बढ़कर 27,000 के लगभग हो गया है। जन कल्याण संवाद में भी जो आवेदन आ रहे हैं हम लोग उसका भी तेजी से उस पर काम कर रहे हैं और परिमार्जन प्लस का हम लोगों ने कल ही अपने DCLR के साथ सारे विभाग के प्रमुख पदाधिकारी बैठे थे। निर्णय लिया है कि पहला फेज में हम परिमार्जन करेंगे। शुद्धिकरण के बाद हमारा दाखिल खारिज आसान हो जाएगा और शुद्धिकरण और दाखिल खारिज के बाद आज किसान सम्मान निधि में लोगों को लाभ दिलाने में हम सक्षम हो सकेंगे। इस तरह से विभाग बहुत ही सकारात्मक कदम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
सुशासन से समृद्धि के संकल्प को, दोनों के संकल्प को साकार करने में बहुत तेजी के साथ लगा है और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। पूरा विभाग सक्रिय है। कुछ लोग की निष्क्रियता या उनके गलत प्रैक्टिस के कारण जो विभाग कहीं न कहीं इसकी गति धीमी हुई थी, उसको बढ़ाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो लाइए किताब, आप बता दीजिए विमोचन का। में तो जब हम पटना उपलब्ध रहते हैं तो हर शुक्रवार को बैठते ही हैं, लोग आते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां जा रहे हैं वहां भीड़ काफी आ रही है। पहले हम लोग 2 घंटा का रखे थे, उसको 3 घंटा किए। भागलपुर में तो लगभग 4 घंटा बैठे, फिर भी संख्या काफी था। हम सारे आवेदन जो आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं और उस पर फिर विभाग संबंधित अंचल को भेजता है। हमारे प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि 31 मार्च तक इसके निष्पादन में हम लोग लगे हैं। हर 15 दिन पर उसकी विशेष समीक्षा करके हम लोग जानकारी भी ले रहे हैं। अब 15 जनवरी के बाद उसकी एक समीक्षा गहन होगी, फिर 30-31 जनवरी के बाद हम लोग करेंगे। इसके बाद हर जिला का जब कार्यक्रम पूरा होगा, जहां सबसे ज़्यादा लंबित अंचल में रहेगा, हमारी विशेष टीम उस अंचल में जाएंगे और कुछ अंचल जहां शिकायत सबसे ज़्यादा और गड़बड़ी की शिकायत होगी, मंत्री या हमारे सचिव उस अंचल तक हम लोग जाएंगे। अंचल में भी लोगों के राजस्व भूमि सुधार के शिकायत के समाधान का पूरी मॉनिटरिंग और व्यवस्था बनेगी। कोई भ्रम में न रहे कि एक बार जिला में हो गया उसके बाद विभाग का काम पूर्ण हो गया। अंचलवार मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है और कॉल सेंटर जो मेरा वहाँ चल रहा है, मैं उसको इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करूँगा ताकि हमारा डे टू डे उस पर मॉनिटरिंग हो सके, नज़र रहे। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी मैं अपने कर्मचारी और सीईओ की मॉनिटरिंग और उनसे संवाद की व्यवस्था बना रहा हूं ताकि पता चल सके कि हमारे राजस्व कर्मचारी, सीईओ या पदाधिकारी अपने कार्यालय के अंदर से बैठकर निष्पादन कर रहे हैं। उनके अगल बगल कोई उस तरह के, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निर्देशित किया गया। नगर विकास विभाग में भी कल हमने निर्देश दिया है कि सभी हमारे कार्यपालक के ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। वहाँ भी कॉल सेंटर अभी तक नहीं है, वहाँ भी कॉल सेंटर बनाने के लिए हमने कल वहाँ के प्रधान सचिव महोदय के साथ बैठ करके ये सारी प्लानिंग किए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्र से जुड़ा है और हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने इस दोनों विभाग के अंदर बेहतर लोगों को सुविधा प्रदान हो, बेहतर काम हो सके और हमारा सुशासन से समृद्धि की ओर विहार बने, ये मन मिजाज मस्तिष्क के अंदर सब लोगों को उतारने की ज़रूरत है। आप लोगों के भी सहयोग की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको बड़े ही ढंग से ज़मीन पर उतार रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले लोग चिन्हित भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से उस पर कार्रवाई हो रही है, जो नहीं सुधरेंगे, शासन और प्रशासन में बैठे लोग सक्षम हैं उनको सुधार देने के लिए। एक शाहपुर का, भोजपुर के शाहपुर से मामला सामने आ रहा है सर। पहले एक रजिस्ट्री जमीन जिन्होंने कराया, 6 डिसमिल जमीन थी, 3 डिसमिल का उन्होंने रजिस्ट्री कराया, डीड पहले जमा किया, वो बार बार तहसीलदार है उसको दौड़ाते रहे उस बंदे को,
उसके बाद दूसरा 3 डिसमिल का दूसरा आदमी रजिस्ट्री कराया, उसका दाखिल खर्च के लिए पहले फाइल चला गया और वो बंदा से पैसा मांगा गया। जब वो पैसा नहीं दिया तो वो बोल रहे कि अब जब आप कार्रवाई किए, जब तहसीलदार अंचलाधिकारी क्लास लगाए तो अंचलाधिकारी ने वहां पर किया कि 31 से पहले सभी चीज को जल्दी दाखिल खर्च कर दो के। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार कह रहा है कि अब आवेदन पहले आप देते, आवेदन के लिए पहले नहीं मांगा। मैं बता दूं आपकी शिकायत, कई इस तरह की शिकायत, एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेकर सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, किन्हीं को ईफ बट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव, सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहाँ से पूरे बिहार को जा रहा है। और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। धन्यवाद। जन कल्याण संवाद में आपका किस तरीके का शिकायत ज्यादा आ रही है? सर 3 जनवरी को सर मैं भोजपुर गया था, इसको रिव्यू किया था सर। 3 जनवरी तरीके से बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे, भोजपुर से आप 3 जनवरी हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को, मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है, लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव, सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को इन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जा कर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। अभी आपने जो पूछा कि शिकायत की, तो शिकायत का ज़्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज़्यादातर परिमार्जन प्लस, दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है, जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। भू माफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको भी संदेश देंगे कि चमत्कार एकाएक नहीं हो सकता है। बीमारी है तो उसका डोज हम लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। किसको कितना डोज चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डोज एक बार में पड़ जाएगा तो अनर्थ भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है।
तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज दे करके हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। और बीमारी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने 31 मार्च तक एक अच्छा सुखद स्वस्थ वातावरण का माहौल बनेगा और हमारा हर बिहारी गौरवान्वित होगा सरकार की नई पहल से। देखिए, हम देसी इलाज पर भी विश्वास करते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ की भी व्यवस्था रखते हैं। नया साल मंगलमय हो सबके लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग दिन दूना रात चौगुना प्रगति करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग ने मिलकर, उधर गोपाल मीना साहब बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी, हम लोग तीनों फील्ड में जाकर जन कल्याण संवाद का जो नया सिलसिला हम लोग ने शुरू किया है, ये पूरे भारत में एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां भूमि से संबंधित सभी पदाधिकारी कर्मचारी रूबरू होते हैं और वहीं हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। इसमें जन सहयोग जो प्राप्त हुआ है वो अद्वितीय है और इसको आगे भी, इस पहल को 14-15 जनवरी के बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक और सहयोग की जो आवश्यकता है, जो हम आपसे मीडिया बंधुओं से अनुरोध करेंगे। अभी तक सर के आगमन के बाद इस कार्यकाल में 3 हल्का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। एक वैशाली में, एक शिवहर में और तीसरे पटना में। इन तीनों जगह हम लोग नहीं गए। शिवहर अभी तक हम लोग नहीं गए हैं, वैशाली भी हम लोग नहीं गए हैं, जहां माननीय मंत्री जी नहीं गए हैं, जन संवाद नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि जन संवाद, कल्याण संवाद का जो असर है उसका बहुत बड़ा एक जनता में हुआ है और वहां के लोग, वहां के पदाधिकारी और कर्मचारी उचित ढंग से अपना न्यायपूर्ण काम करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं, उत्सुक हुए हैं। तो इसका एक व्यापक असर पूरे बिहार में जा रहा है। लेकिन जहां शिवहर में मान लीजिए नहीं पहुंचे हैं या वैशाली नहीं पहुंचे हैं, तो वहां अभी भी ऐसा कुछ लोग दुष्प्रयास करते हैं और हम लोग उनको कठोर से कठोर दंड देंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगले 3 माह में 31 मार्च तक, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, जो भी परिमार्जन का, म्यूटेशन का जो भी हम लोग ने लक्ष्य रखा है उसको हम लोग पूर्ति करेंगे और न्यायपूर्ण ढंग से ये विभाग काम करेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे परिपत्र अनुमोदित करके निकाला है, जिसमें एक बहुत ही अच्छा परिपत्र है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हम लोग ये काम कर रहे हैं कि सबको समान रूप से न्याय मिले। जो माननीय, ये इनका विशेष एक पहल है कि सबको अच्छा से काम करने का अवसर मिले और उनको न्याय मिले। नया साल, नया सरकार और नई पहल का ये एक मूल बिंदु है, एक मूल सिद्धांत है जिस पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं राजस्व और भूमि सुधार विभाग में। बहुत बहुत धन्यवाद।